हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 25 और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है उसमें एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मीनिंग यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है, पहले तो मैं आपको कंसिडरेशन का मीनिंग बता दूँ। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मीन्स आपको कुछ मिलने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। तो देखिए एक्सपेंडिचर का मीनिंग है कि आपने खर्चा किया है बिजनेस के लिए, उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं। जो पहले टाइप का एक्सपेंडिचर है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे टाइप का जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और थर्ड टाइप का जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका मीनिंग ये होता है एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट। मीन्स कोई आपने ऐसे खर्चे किए हैं जिससे आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर which gives up to 1 year benefit is called revenue expenditure। deferred revenue expenditure का मतलब क्या है, expenditure which gives more than 1 year benefit but it is revenue in nature। मीन्स ये ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू इन नेचर होता है बट उसको 1 साल से ज़्यादा हमारा बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। तो आज के लेक्चर में मैं खाली कवर करने वाला हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर्ड फिक्स असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। मतलब क्या है, या तो अगर आपने कोई फिक्स असेट्स परचेस किया है, और जो भी फिक्स असेट्स हम परचेस करते हैं उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में फिक्स असेट्स। तो इट इज़ इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। मीन्स फिक्स असेट्स के ऊपर अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसका भी बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, जिसकी वजह से आपके फिक्स असेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, उसे भी हम फिक्स असेट्स में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स का कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो फिक्स असेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है परचेज ऑफ व्हीकल्स। अगर आप अपने बिजनेस के लिए व्हीकल्स परचेस करते हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़, तो क्या होने वाला है, उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स असेट्स में, असेट साइड में। एक दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर है कंप्यूटर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ये सब तो आपको लगता ही है, और उसे परचेस करने के बाद उसका जो बेनिफिट है आपको मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स तक का बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसे भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीन परचेस करके आप क्या यूज़ करते हो, मशीन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इसका भी बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अब अगर आपने बिल्डिंग परचेस की है तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग परचेस की हुई है
उसे आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। अब आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो अपने बिल्डिंग का, क्या कर रहे हो, एक्सटेंशन। मीन्स अगर आपके 10 फ्लोर की बिल्डिंग थी, आप उसको 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाहते हो। मीन्स आप क्या करने चाहते हो, अपने फिक्स एसेट्स में एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो नया 5 फ्लोर्स आप बना रहे हो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसे भी बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसे फिक्स एसेट्स के कॉस्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास जो फिक्स एसेट्स के एग्जांपल्स थे। थर्ड पॉइंट है इसमें, इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड इट इज़ नॉट रिकरिंग इन नेचर। मीन्स जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग इन नेचर नहीं होता है। रिकरिंग इन नेचर का मतलब ये होता है कि वो बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे आपने कंप्यूटर परचेस किया है बिजनेस के लिए, तो क्या कंप्यूटर आप डेली बेसिस पे परचेस करते हैं? नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट तो आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। तो एक बार आपने परचेस कर लिया तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। जैसे मशीनरी है, वो भी आप एक ही बार परचेस करते हो, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो रिकरिंग इन नेचर नहीं होते, वो एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर नहीं होते, वो खर्चे आपको बार बार नहीं करने पड़ते, बिकॉज उसके जो बेनिफिट्स है आपको मोर देन 1 ईयर मिलते हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो टू वॉच मोर वीडियोज़।